हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGR एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कैसे बनाया जाता है। राइट, तो इनमें बहुत सारे वे हैं आपके पास में। फर्स्ट उनमें से मेथड है फ्रॉम एल्केन्स से। राइट, हेलोजन एसिड, राइट, एल्केन react with halogen in the presence of sunlight, we have to form halo alkanes plus hydrogen halide। राइट, तो ये आपके पास में क्या है, एल्केन फॉर्म हेलो एल्केन। राइट, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन आपके पास में क्या होगा, 3 डिग्री हैज़ 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ऑफ एल्केन। राइट, रिएक्टिविटी सबसे तेज किसका होगा, पहले क्लोरीनेशन होगा। राइट, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। राइट, एग्जाम्पल, मीथेन react with chlorine in the presence of sunlight, we have to form methyl chloride। ये है आपके पास में मीथेन, form of the methyl chloride। Again react with chlorine in the presence of sunlight, we have to form methylene dichloride। Right, again we have to form chloroform। we have to form carbon tetrachloride। राइट, सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास में, वेन जब मेथाइल क्लोराइड या फिर C2H5OH ले जाए एथाइल, राइट, एथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन। राइट, तो एथेन कैसे फॉर्म होना चाहिए आपके पास में, एक्सेस फॉर्म, रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट, वी हैव टू फॉर्म एथाइल क्लोराइड। राइट, यदि एथेन आपके पास में एक्सेस मात्रा में है तो वन फॉर्म ऑफ दी क्लोरीन ही बनेंगे। यदि क्लोरीन एक्सेस मात्रा में आ जाए आपके पास में C2H6 Cl2, ये कैसे हो जाए, एक्सेस फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यह तब तक रिएक्शन होगा जब तक कि पूरे हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट ना कर दें यहाँ से, तो आपके फॉर्म हो जाएंगे C2Cl6 प्लस 6HCl। राइट, इसके बाद है व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विथ CH3 CH2 CH3 react with chlorine in the presence of sunlight, we have to form a racemic mixture of the product, जिनमें से एक आपके पास में होगा
राइट। तो आपके पास में क्या है, 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट, जो क्या बनेगा 55% हैज़ मेजर प्रोडक्ट। एंड सेकेंड है आपके पास में 1 क्लोरो प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 Cl, राइट। यह है आपके पास में 1 क्लोरो प्रोपेन, राइट, जो कितना परसेंट बनेगा 45%। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, राइट। सेकेंड है आपके पास में, सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन से, राइट। हाइड्रोजन एसिड, राइट, हाइड्रोजन एसिड में क्या आपके पास में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, राइट, रिएक्ट विथ एल्कीन टू फॉर्म हेलो एल्केन्स, राइट। एग्जाम्पल CH2 double bond CH2 react with hydrogen bromide, we have to form CH3 CH2 Br, राइट। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन देख लीजिए, हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, राइट, राइट। तब इसमें हम दो टाइप्स के एडिशन के बारे में स्टडी करते हैं फ्रॉम एल्कीन में। एडिशन ऑफ एल्कीन, राइट। तो इसमें दो टाइप है। पहला आपके पास में सिमेट्रिक एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन या सिमेट्रिक एडिशन। सेकेंड है आपके पास में अनसिमेट्रिक एल्कीन, राइट। तो उनमें से फर्स्ट है आपके पास में सिमेट्रिक एल्कीन, राइट। सिमेट्रिक एल्कीन एग्जाम्पल इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। दो कार्बन हो, उनके बीच में कैसा हो, डबल बॉन्ड हो, राइट। तो कैसे आपके पास में सिमेट्रिक एल्कीन है, इस पे एडिशन करना आपको हाइड्रोजन आयोडाइड का, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन कैसा आपके पास में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो बॉन्ड इज ब्रेकआउट, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से क्या अटैचमेंट होंगे, पॉजिटिव, तो सो फॉर्म CH3 CH2I, राइट। तो यहाँ आपके पास में हो गए आयोडो इथेन, ये आपके पास में क्या था, इथीन,
राइट। इनमें सेकेंड है आपके पास में अनसिमेट्रिक एल्कीन। अनसिमेट्रिक एल्कीन, राइट। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन इज द फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल, फॉलो ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल, राइट। राइट, जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है आपके पास में, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। इस पे आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या करना है, रिएक्शन कराना है, राइट। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन कैसा है आपके पास में, पॉजिटिव, ब्रोमीन इज द निगेटिव, राइट। यह एल्कीन कैसा है आपके पास में, अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, राइट, मोर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, राइट, जिस कार्बन पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट का अट्रैक्शन होगा, राइट। तो अटैचमेंट क्या होंगे, पॉजिटिव पार्ट। तो इस कार्बन पे क्या है, कार्बन नंबर 1 पे आपके पास में हाइड्रोजन का नंबर क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या अटैच होगा, पॉजिटिव पार्ट। एंड दिस कार्बन नंबर 2 पे क्या है आपके पास में, लेस नंबर ऑफ द कार्बन एटम, राइट, हाइड्रोजन क्या यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे अटैचमेंट होगा आपके पास में निगेटिव चार्जेस का। सो CH3 CHBr एंड CH3, राइट। तो यही आपके पास में क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। 2 ब्रोमो एल्केन, प्रोपेन ले लीजिए, 2 ब्रोमो प्रोपेन, राइट, राइट। एग्जाम्पल ऑफ राइट, ये आपके पास में गिवन है। यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल क्या करना है, फॉलो करना है, राइट। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट वहाँ पे उस कार्बन पे अटैचमेंट होंगे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, लेस होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक भी हाइड्रोजन आपके पास में प्रेजेंट नहीं है, राइट, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, राइट। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैचमेंट होगा, इस कार्बन पे, एंड नेगेटिव पार्ट है अटैच मेथाइल के पास में। सो वी हैव टू फॉर्म right, again example, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड HC, अच्छा, राइट। यहाँ पे आपको फॉलो करना है मार्कोनिकॉफ रूल, रिएक्ट कराना आपको HCl के साथ, राइट। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैचमेंट होगा, उस एल्कीन पे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो CH3 CH, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Cl डबल बॉन्ड H CH2, राइट। अगेन रिएक्ट ऑफ HCl, CH3 CCl Cl एंड CH3, राइट। तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या बना, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन,
राइट। इसके बाद है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहिए या फिर इन्हीं को खरस इफेक्ट कहिए। इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। राइट। यहाँ पे आपके पास में रिएजेंट क्या क्या प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा वह पेरोक्साइड के प्रेजेंट में ही होगा। पेरोक्साइड क्या हो सकता है, H2O2 या फिर ROR, राइट। किसके प्रेजेंस में, हैज सनलाइट के प्रेजेंस में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल का क्या होता है, अपोजिट। HBr का वो क्या करना है, रिएक्शन कराना, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिवन है यहाँ पे, राइट। तो जहाँ पे आपको पेरोक्साइड दिखाई दे समझ जाए वहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना ही है, राइट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एडिशन ऑफ द एल्कीन, राइट। तो उस कार्बन पे होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपके पास में निगेटिव चार्जेस का क्या होगा, अटैचमेंट होगा, राइट। जिस पे कम होगा हाइड्रोजन का नंबर उस कार्बन पे, वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस। सो CH3 CH2 CH2 Br, राइट। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। ये होता है आपके पास में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एक और एग्जांपल ले लीजिए, हैश मेथाइल ग्रुप, राइट। आपको एडिशन करना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, राइट। तो इस कार्बन पे क्या है आपके पास में, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैचमेंट होगा, दिस कार्बन, एंड निगेटिव पार्ट हैज दिस कार्बन, राइट। तो आपके पास में फॉर्मेशन हो गया ब्रोमोसाइक्लोमेथेन का, राइट। इसके बाद है आपके पास में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। राइट। तो एलाइलिक पोजीशन क्या होता है आपके पास में, मान लीजिए कोई कार्बन हैज गिवन, राइट। तो दिस कार्बन इज अटैचमेंट ऑफ द हैलोजन ग्रुप, और ये कार्बन कैसे होने चाहिए आपके पास में, sp3 हाइब्रिडाइज, राइट। इन्हीं कहते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड HCH2, राइट। आपको एडिशन करना है HCl का, टेम्परेचर वी हैव टू गिवन 773 केल्विन, राइट। तो क्या करना है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो कहाँ पे अटैचमेंट होगा, दिस कार्बन पे, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो यह है आपके पास में एलाइलिक क्लोराइड,
राइट, ये आपके पास में एलाइलिक, राइट। सेकेंड है आपके पास में एग्जाम्पल, राइट, एलाइलिक रिएक्ट विथ एनब्रोमोसक्सिनामाइड से, राइट, वी हैव टू फॉर्म CH2CO NH CH2CO, राइट, सक्सीना, राइट, एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड, इन्हीं को कहते हैं NBS, राइट, रिएक्ट विथ एलाइलिक टू फॉर्म Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो यह आपके पास में एलाइलिक ब्रोमाइड, राइट। एग्जाम्पल नंबर सी है आपके पास में, वी हैव टू फॉर्म साइक्लोहेक्सिन, राइट। तो इनका एलाइलिक पोजीशन क्या आपके पास में 1 2 हैज थर्ड कार्बन, राइट। या तो यह कार्बन हो सकता है या फिर यह कार्बन हो सकता है। आपको रिएक्शन कराना है किससे, NBS से, राइट। सो we have to form this product, राइट। ये हो गया आपके पास में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड है आपके पास में फ्रॉम एल्कोहल, तो फ्रॉम एल्कोहल से ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले रिएक्शन है आपके पास में। सो मोस्ट वाइडली यूज ऑफ दिस मेथड, और ये किस टाइप के रिएक्शन देते हैं, तो ये आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, राइट। आपके पास में एल्काइल एल्कोहल है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड वी हैव टू फॉर्म हेलो एल्केन्स, राइट। मैकेनिज्म देख लीजिए इनका, हेलोजन एसिड, राइट। तो हेलोजन क्या है आपके पास में, हैज ए नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव चार्ज, सो +S+, राइट। तो आपके पास में क्या है, इसके पास में लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा। वी हैव टू फॉर्म ROS2+, राइट। अब ऑक्सीजन के पास क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, राइट। अब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, लूज हो गई। तब ये क्या करना चाहेगा, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो बॉन्ड ब्रेक करे या फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। तो सो आपके पास में क्या है, हेलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। टू अटैक एल्किन वी हैव टू बॉन्ड ब्रेक, फॉर्मेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स, राइट। प्लस रिलीज ऑफ क्या निकल गया आपके पास में, वाटर, राइट। ये हो गए आपके पास में फ्रॉम एल्कोहल। इसी में हमको पढ़ना है एक और लुकोस टेस्ट के बारे में, या लुकोस रिजेंट, राइट। तो लुकोस रिएजेंट होते हैं क्या आपके पास में, ये मिक्सर होते हैं, मिक्सर ऑफ
concentration of HCl and जिंक क्लोराइड, राइट। तो इसमें लुकोस टेस्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ा? डिस्टिंग्विश करने के लिए, 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री को बताने के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कोई पूछ दे आपसे तो 3 डिग्री ऑफ द एल्कोहल, फिर इसके बाद 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल, फिर उसके बाद 1 डिग्री ऑफ एल्कोहल, राइट। सो रिएक्शन एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 has CH3 we have to form OH, राइट। तो किस टाइप के है आपके पास में? डिग्री क्या है इसका? 3 डिग्री है, राइट। रिएक्शन करेंगे किसके साथ? HBr लीजिए या HCl, राइट, और जिंक क्लोराइड, राइट। वी हैव टू फॉर्म राइट। तो 3 डिग्री ऑफ क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा और प्लस रिलीज ऑफ द क्या हो जाएंगे यहाँ से? वाटर, राइट। तो 3 डिग्री बनाना यहाँ से क्या था? इजी था। हैज फॉर्मेशन ऑफ द 2 डिग्री CH3, राइट, CHOH हैज CH3 किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेशन ऑफ द HCl ले लीजिए एंड जिंक क्लोराइड। वी हैव टू फॉर्म CH3 CHCl CH3, राइट। तो 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट। सिमिलरली 1 डिग्री के लिए ले लीजिए CH3 CH2OH हैज 1 डिग्री किसके प्रेजेंस में? हैज कंसंट्रेशन ऑफ द HCl एंड जिंक क्लोराइड, राइट। वी हैव टू फॉर्म क्लोरोइथेन, राइट। ये आपके पास में क्या है? 2 क्लोरोइथेन, 2 क्लोरो, 3 कार्बन हैज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोपेन, राइट। यहाँ पे क्या आपके पास में? 2 क्लोरो 1 2 3, राइट। 2 क्लोरो 2 मिथाइल हैज प्रोपेन, राइट। 1 डिग्री ऑफ एल्कोहल्स follows SN2 reaction while 2 degree of alcohol and 3 degree of alcohol follows SN1 reaction, राइट। अब हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, कैसे ब्रोमो एल्केन बनाया जाता है, राइट। तो ब्रोमो एल्केन कैसा होता है आपके पास में? एक लेबोरेटरी मेथड है जहाँ पर आप लैब में भी बना सकते हैं। किसके प्रेजेंस में?
मान लीजिए एथेनॉल गिवन है आपके पास में C2H5OH प्लस आपने HBr से रिएक्ट करा दिए किसके प्रेजेंस में, हैश कंसंट्रेशन ऑफ द H2SO4 वी हैव टू फॉर्म ब्रोमोइथेन प्लस रिलीज ऑफ वाटर, राइट। C2H5OH plus potassium bromide, we have to presence of sulfuric acid H2SO4, we have to form ethyl bromide plus release of water, right। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन, राइट। ethyl alcohol react with potassium iodide, we have to given heat form iodoethane, या फिर C2H5OH गिवन है प्लस पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए प्लस H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, we have to given heat form iodoethane, right। राइट, इसके बाद है आपके पास में एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड ऑन एल्कोहल, राइट। तो फास्फोरस हैलाइड होते क्या आपके पास में PX3 और PX5, राइट। एग्जाम्पल एथेनॉल या फिर एल्काइल एल्कोहल ले लीजिए, पहले रिएक्ट विथ PCl3 या PX3 ले लीजिए, राइट। वी हैव टू फॉर्म हेलो एल्केन प्लस H3PO3, राइट। तो ये आपके पास में क्या होते हैं, फास्फोरस एसिड, कितने मालिक्यूल, H3 मालिक्यूल, राइट। एग्जाम्पल एथाइल एल्कोहल react with PCl3, right। we have to form C2H5Cl chloroethane plus H3PO3, राइट। तो कितने मालिक्यूल, H3, फॉर्मेशन ऑफ द 3 मालिक्यूल, राइट। सेकेंड है आपके पास में एग्जांपल एथाइल एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, राइट। तो वी हैव टू फॉर्म एथाइल क्लोराइड
एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, राइट। तो आपके पास में क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, राइट। फिर इसके बाद है आपके पास में एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, राइट। दिस मेथड इज नोन एज दर्जन मेथड, राइट। तो क्या होता है इसमें, एथाइल एल्कोहल react with SOCl2 has formed thionyl chloride. We have to given chloroethane C2H5Cl plus sulfur dioxide plus HCl, राइट। ये आपके पास में आ गया क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज दर्जन मेथड, राइट। तो किसके प्रेजेंस में होता है, यह पेरिडीन के प्रेजेंस में होता है। इसके बाद है रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है आपके पास में बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन, बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन, राइट। तो इसमें रिएजेंट क्या है आपके पास में, कोई सिल्वर प्रोपियोनेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। किसके प्रेजेंस में, हैज ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट। ये आपके पास में क्या है, रिएजेंट है। एग्जाम्पल COOAg plus bromination in the presence of the carbon tetrachloride, we have to form alkyl chloride plus silver chloride and, राइट। तो ब्रोमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, CH3 CH2 COOAg, यह है आपके पास में सिल्वर प्रोपियोनेट, in the presence of bromine CCl4, we have to form bromoethane, राइट। ये आपके पास में क्या आ गया, ब्रोमोइथेन। अब इसके बाद स्टडी करना है आपको बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो स्टडी करना है। पहला आपके पास में फिंकल-स्टीन रिएक्शन, राइट। सेकेंड है आपके पास में श्वार्ट्ज रिएक्शन,
राइट। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में रिएजेंट क्या है आपके पास में? रिएजेंट है आपके पास में सोडियम आयोडाइड, राइट, एंड एसीटोन, राइट। एग्जाम्पल, we have to given haloalkanes, right, chloroalkane given है in the presence of sodium halide, किसके प्रेजेंस में? फॉर्मेशन ऑफ द एसीटोन, we have to given iodoalkane, right। जैसे एग्जांपल C2H5Cl प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किए इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ द आयोडो इथेन, प्लस सोडियम क्लोराइड, राइट। तो ये आपके पास में क्या आ गया? आयोडो इथेन। इनको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें रिएजेंट याद रखना चाहिए, याद रखने चीज़ें क्या है? रिएजेंट। स्वार्ज रिएक्शन क्या होते हैं? तो इसमें आपके पास में रिएजेंट क्या होंगे? या SbF3, AsF3, Hg2F2, AgF, या फिर COF2, राइट। एग्जाम्पल, HgF2 to form एल्काइल फ्रोमाइड, राइट। तो यहाँ से फ्लोरीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है आपके पास में। एग्जाम्पल C2H5Cl प्लस Hg2F2 के साथ रिएक्शन, वी हैव टू फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरोइथेन, right? This reaction is known as Schwarz reaction.